Hello students, how are you? Once again I am here for another chapter triangle. Okay? ट्रायंगल चैप्टर हम लोगों का जो कंप्लीट हो चुका है उसका एमसीक्यू हम लोग इसका आज करने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर के आप लोग एमसीक्यू कर चुके हैं। आज ये हम लोग 4th जो ट्रायंगल है उसका करेंगे। तो उसमें असर्शन बेस्ड आपको क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है और कुछ केस स्टडी हैं। ओके, बिकॉज ये न्यू पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन पे कुछ आपको क्वेश्चंस हैं। ओके, इस क्वेश्चंस में फर्स्ट जो है, सबसे पहले आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है। इट मीन्स यहाँ पे एरोप्लेन का फिगर दिया हुआ है। एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉट एंड ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर 1200 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same station and fly due west at the speed of 1500 km per hour shown below. After 1/2 hour both the aeroplane reach at point P and Q. Okay, P और Q पे दोनों पहुंच रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन टुवर्ड नॉर्थ आफ्टर 1/2। इट मीन्स 1.5 घंटे के बाद दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले एक यहां पे है और एक यहां पे है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, आफ्टर हर बोथ एरोप्लेन रीचेज द पॉइंट पी एंड क्यू। तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, ये है आपका, ये डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? ये डिस्टेंस निकालना है ना, P का ये हुआ और Q का ये हुआ। अब बताओ इसमें डिस्टेंस क्या होगा, कौन बताएगा? यही ना डिस्टेंस है जी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ कौन सा है, नॉर्थ, नॉर्थ ये है आफ्टर 1/2 नॉर्थ के तरफ। तो नॉर्थ के तरफ दोनों जाएंगे। तो ये अभी कहां पे है, यहां पे है। तो 1.5 घंटे बाद कितना डिस्टेंस होगा, बोलो जल्दी, कैसे बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर 1/2 आवर। हाँ जी, तो यहाँ पे आगे बताओ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। वन मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, थोड़ा कलर अलग लो कि दिखेगा। उस पर मत करो बाबू, फिर वो सेकंड टाइम में आपको ये हो जाएगा। आप भले जगह यहाँ ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लो, उससे 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 हाँ, जगह ले लो।
1800 आया। यस सर, ए है ऑप्शन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से, एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट ऑफ फ्लाइज, एक किस स्पीड से ये कर रहा है 1200 किलोमीटर, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लिव्स द सेम स्टेशन एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ, आफ्टर 1/2 आवर बोथ द एरोप्लेन रीच एट पॉइंट। तो 1.5 घंटे में तो इनका पोजीशन यही है और वही पूछ रहा है। सर ये पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एयरप्लेन। हाँ, तो ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ। तो नॉर्थ में सर स्पीड तो वही है। नॉर्थ में ये आपको अभी दोनों कहाँ पे हैं, यहाँ पे एरोप्लेन रीच एट द पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू पे, तो ये नॉर्थ में सपोज करो कि यहाँ से चल रहा है, तो एक का स्पीड अगर आप क्या रखते हो 12 रखते हो 1200 और दूसरे का क्या रखते हो 15, तो इसी तरह चलेगा, तो उसका डिस्टेंस यही ना हुआ, हमेशा तो यही डिस्टेंस होगा नॉर्थ की तरफ, समझ में रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, क्लियर है। तो हमेशा तो ये पैरेलल बन रहा है ना, ये तो पैरेलल जा रहा है, क्लियर है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको 1.5 घंटे बाद भी तो वही, ये भी नॉर्थ में चलेगा, ये भी नॉर्थ में चलेगा, दोनों चलेंगे, तो दोनों के बीच का क्या होगा डिस्टेंस, तो ये हाइपोटेनियस निकालना है, क्लियर है। तो हाइपोटेनियस आपको इट मीन्स यहाँ 1500 स्क्वायर माइनस 1250 120 है ना, 1200, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा बाबू 22500 माइनस 14400, इट मीन्स 8100, क्लियर है, ठीक हुआ ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 900 हुआ, 1 घंटे में इनका डिस्टेंस कितना होगा, तो 1.5 घंटे में क्या होगा, इसका हाफ होगा 1350, क्लियर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है आपको मैं बता रहा हूं, देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर 1/2 आवर्स, यही है ना, इट मीन्स इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो 1.5 घंटे के बाद ये कहां जाएगा एरोप्लेन, एक एरोप्लेन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो अभी यहाँ पे 1.5 घंटे बाद दोनों का पोजीशन बता रहा है ना, 1.5 घंटे बाद दोनों का पोजीशन बता रहा है, तो अब ये 1.5 घंटे बाद कहां जाएगा, तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये तो क्लियर है 12, तो यहाँ पे 12 लिख लो, तो इस ये 1.5 घंटे में कितना तय करेगा 18, क्लियर है। ये कितना तय करेगा, एक जो दूसरा है, हाँ तो ये 15 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 2250, यही करेगा ना, बोलो दोनों को करना है, दोनों को करना है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ, ये वेस्ट जा रहा है वो नॉर्थ जा रहा है, ओके सॉरी, टुवर्ड्स नॉर्थ, कौन सा वेस्ट जा रहा है, ये वाला वेस्ट उड़ते जा रहा है, ये नॉर्थ जा रहा है, यहाँ पे यहाँ कहीं ये दिया हुआ है, एरोप्लेन कहीं से भी इस तरीके से होता है, तो नॉर्थ के तरफ ये तो, ये भी तो इसी तरह से आ रहा है, समझ में रहा है ना, ये फिगर देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बैठो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये फिगर एरोप्लेन का दिया हुआ है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इस एरोप्लेन को भूल जाओ, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अब आपका जो दोनों एरोप्लेन का डिस्टेंस तो आपको 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे P और Q पे है, तो जो क्वेश्चन आफ्टर 1.5 आवर्स बोथ द एरोप्लेन रीच एट द पॉइंट P एंड Q, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये में आपको बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन टुवर्ड नॉर्थ आफ्टर, टुवर्ड नॉर्थ, ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला, ये भी हो सकता है, ये जो नॉर्थ की ओर है उसका डिस्टेंस क्या है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कंफ्यूजन है ना। तो यहां पे मेन जो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन टुवर्ड नॉर्थ, जो नॉर्थ की ओर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहां से डिस्टेंस यहीं से ना होगा जी, यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अब कितना होगा इसका बताओ, यहां पे 1 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है,
ये मैं आपको बता दिया कि ये कंडीशन उसमें होगा, ये आपने बताया। अब ये दोनों 1.5 घंटे में कितने, तो 1 घंटे में कितना है, बोलो इसका कितना है, ये यहां पे P कौन सा है, फर्स्ट वाला एरोप्लेन पर फ्लाइट ड्यू नॉर्थ वाला जो है वो किस हिसाब से चल रहा है, 12। अब ये यहां पे 1 घंटे का है तो 1800, दिस इज योर राइट आंसर। क्यों मैं बता रहा हूं, तो ये नॉर्थ वाले का सिर्फ बात हो रहा है, इधर नहीं चलना है, ठीक है। 1350 जो है, अब इसको आप यहां से यहां चलेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, बोलो। ये आपका इनिशियल पॉइंट है जहां से स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से यहां कितना हुआ, ये यहां से यहां चला, यही ना चल रहा है जी, नॉर्थ की ओर कौन सा चल रहा है, P वाला चल रहा है, तो ये और आगे जाएगा ना, तो 1.5 घंटे में कितना होगा, 1800। यहां पे 3-4 कंडीशन बन रहा है, इसीलिए मैं आपको इस पे समझा रहा था कि एक आप नॉर्थ समझ लीजिएगा, जैसे अभी आपने कंफ्यूज किया कि नॉर्थ के तरफ हुआ है, ये तो ईस्ट के तरफ है, तो एरोप्लेन को नहीं देखना है, यहां सिर्फ आपको जो नॉर्थ के तरफ है उसी पे ध्यान देना है। तो ये जब आप समझ लिए तो बाकी क्वेश्चन चारों इसी के आधार पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन टुवर्ड वेस्ट आफ्टर, जो वेस्ट है, वेस्ट कौन सा है, अब उसको क्या करोगे, समझ आ रहा है ना, इसका ये पोजीशन नहीं देखना है, क्लियर है। उसके बाद 3 नंबर, ये तो सही है, 3 नंबर POQ, ये पाइथागोरस पे क्लियर है वो। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन आफ्टर, तो ये जो मैं यहां पे अभी बताया था 1350, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ये 1.5 घंटे में ये दोनों का बीच का डिस्टेंस यही ना, हाइपोटेनियस निकाल देना है, क्लियर है, हाइपोटेनियस निकाल देना है, हो जाएगा ना, कितना होगा, रूट में होगा, सॉरी इतना नहीं होगा, रूट में होगा ना, ये रूट में होगा, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेशन करो तो इसका ये हुआ, इसका कौन सा था, इसका 90, हाँ इसको कैलकुलेट करो, इस तरीके का है, ये कितना है 1200, ये 1500, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा इतने में, प्लस 14400, यही होगा ना, नहीं और 0 होगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 2 2 5 एंड 4 टाइम 0, यही होगा ना, हाँ है, तो वही तो स्क्वायर किया हूं, डायरेक्ट मैं किया हूं, इसका 15 का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद 1444 टाइम 0, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, नहीं होगा, अच्छा सॉरी, ये स्पीड दिया हुआ है ना पर आवर, तो 1.5 घंटे में आपको क्या होगा, इसका ध्यान देना है, 1.5 घंटे में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ, तो 1.5 घंटे में, तो ये आपको 1.5 घंटे का इसका पर किलोमीटर के हिसाब से ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 18, यही होगा ना, और इसका कितना होगा 2250, ओके। अब इसको करना है, करो इसको, कौन सा आ रहा है, हाँ 225 का स्क्वायर करो ना, कितना होगा
इसका तो 324 होगा, 4 टाइम 0 प्लस 225 का 59 507 2500 इतना रहा है। 9 ये 6 प्लेस का है 506। ओके, अब इसे ऐड करोगे, डोंट वरी इसको कैलकुलेशन कर लेना। ओके, ये कैलकुलेशन वाला है, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू हो जाएगा, पीओक्यू आपका एरिया निकल जाएगा 1/2, ये आपका दोनों निकल गया बेस और हाइट। क्लियर है ना, ये कैलकुलेशन कर लेना बाबू, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इसमें टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा है, इसका डी है, वेरी गुड। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट में आएगा। डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ असर्शन एंड रीजन, एक्चुअल में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो ज़्यादा ये होते हैं, लेकिन हम लोग रिवीजन करवाते हैं कि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अब उसमें हम लोग टाइम वेस्ट करने से आपको पता चल गया कि ऐसे निकलेगा, तो उसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट असर्शन, ऑल रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सच एज इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ईटीसी आर सिमिलर। ये असर्शन में आपको सही है या गलत है? ऑल रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सच एज इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर्स, ईटीसी आर सिमिलर। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? इरेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, अगर सेम नंबर ऑफ साइड है, सपोज करो ये इसका नंबर ऑफ, और ये दोनों क्या है, तो अगर ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, या आपको पेंटागन भी हो सकता है ना, रेगुलर पेंटागन ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पे मतलब ऑप्शन में दिया आईटीसी, तो ये सभी इस तरीके के जितने भी होते हैं रेगुलर अगर हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। क्लियर है ना, तो यही बता रहा है यहाँ पे कि ये मतलब सही है या गलत है। तो असर्शन हमारा क्या है, सही है। ये छोटा हो या बड़ा हो सिमिलर होता है, ये छोटा हो या बड़ा हो इक्विलैटरल है, तो क्या है, सभी साइड इक्वल हैं, इसके भी सभी साइड इक्वल हैं, इसके भी सभी साइड इक्वल है ना आपस में, इसके भी सभी साइड इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, ये सिमिलर होगा। नेक्स्ट वन, टू पॉलीगॉन आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। टू पॉलीगॉन आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसको ये वेरीफाई कर रहा है, सिमिलर को वेरीफाई कर रहा है। सिमिलर का हम लोग पढ़े हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में। तो ये आपको क्या है, ये दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। कौन सा होगा, ए नंबर होगा। ये वाला सही है, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है जी, हाँ ठीक। नेक्स्ट वन, assertion if the areas of two similar triangles are equal they are congruent. If the area of two similar triangles are equal they are congruent. इसका रीजन है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। एक्सप्लेन करना है दोनों को, सही है या गलत है, ट्रू है और फॉल्स है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया अगर इक्वल हैं,
दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, उनके इक्वल अगर एरिया है तो इट मीन्स दोनों क्या होंगे, सिमिलर हैं, तो उनका सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो एरिया इक्वल हो रहा है ना। एरिया इक्वल है सिमिलर का तो ऑटोमेटिक दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर सी बात है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसे सही है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सपोज करो ये ए है, हाँ, पी क्यू आर स्क्वायर होता है, सिर्फ प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसका अगर एरिया ऑफ ए बी सी आप लिखोगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ओके, ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, उसी तरीके से बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे ना, ए बी पी क्यू हो जाएगा, बाकी सब ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर, एंड नेक्स्ट वन बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। कीप क्वाइट, ओके। अब यहां पे आपको क्या हुआ आप बताओ, अब यहां पे ये रॉन्ग है, ये तो सीधा रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, जब वो रॉन्ग है तो किसी को तो प्रूव करेगा ही नहीं, सी। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर किसी ट्रायंगल को कोई लाइन डिवाइड करती है इसके साइड्स को सेम रेशियो में, यानी ये अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 है, यही ना, तो ये पैरेलल होता है, ये आप लोग पढ़े हो। line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. इसमें भी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, अगर कोई भी मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, ये मिड पॉइंट है, तो ये तीसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है। अब बताओ ये क्या है, यहां पे इसको ये वेरीफाई कर रहा है क्या, ये मिड पॉइंट पे कोई जरूरी है, यहां नहीं हो सकता है, बोलो, यहां भी हो सकता है। अगर सेम रेशियो में है तो ये मिड पॉइंट पहले आता है कि पहले प्रोपोर्शनल आता है, आप लोग मिड पॉइंट पहले जानते हो, पहले ये जानते हो, पहले मिड पॉइंट पढ़े हो कि ये पढ़े हो, मिड पॉइंट आपका लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, तो अगर यहां पे मिडिल दोनों लगभग एक ही है, ये भी तो रेशियो में सेम बटेगा ना, 1:1 रेशियो में बटेगा, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो सेम रेशियो में नहीं हुआ, बोलो, सेम रेशियो में हुआ कि नहीं हुआ, तो कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये सेम रेशियो में नहीं होगा, मिड पॉइंट में तो सेम रेशियो में है कि नहीं है, बोलो, ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इसको 1:1 कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स हैव द सेम साइड लेंथ, दिस इज वेरी इजी, इक्वालेटरल होता है, जब वो कर लिया आप लोग तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल विच साइड लेंथ ए इज इक्वल टू, एनी स्टूडेंट, गर्ल्स, कम, एरिया ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल, ओके, वेरी गुड, ये फॉर्मूला होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग फॉर्मूला प्रूव नहीं करना है, यहां पे फॉर्मूला याद रखना है, उसको टिक आउट कर देना है, ठीक है, सही है, ओके, मेक साइलेंस, कीप क्वाइट। यहां पे एरिया ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल विथ साइड, सॉरी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी,
एंड AC, AB और AC है, ABC, AB और AC का D और E क्या है, D और E ऑफ ए ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली एंड BC इक्वल टू 6, BC 6 है, DE पैरेलल क्या है, BC है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ इन सेंटीमीटर DE का क्या होगा वैल्यू, कौन बताएगा? हाँ जी शुभम, DE का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों पैरेलल है, जब ये 6 है तो ये भी 6 है। रॉन्ग। एनी अदर? आ जाओ, तुम आओ, तुम आओ। थ्री सेंटीमीटर, वेरी गुड। समझ में आ गया शुभम? हाफ होता है, क्लियर, मिड पॉइंट है ना, तो पूरे का जब इसमें क्या होता है, जैसे AD का हाफ होगा, क्या होगा, ये होगा ना, सॉरी AD का दुगना होगा, AD जो है वो AB का हाफ होगा ना, यही रेशियो होता है ना, तो इसका भी तो वही होगा ना, 6 अगर दे दिया है तो 3 होगा, बिकॉज हाफ है तो रेशियो तो वही होगा ना, 1/2 का। ये पूरा कितना है, AB है, तो AD और AB का रेशियो क्या होगा, 1/2 का होगा ना, बोलो, AD और AB का। उसी तरीके से AE का भी होगा, AE और AC का रेशियो क्या होगा, 1/2 का, तो इसका भी तो वही रेशियो होना चाहिए ना, DE और BC का रेशियो क्या होगा, 1/2 का। तो अब आपको BC गिवन है, यहां पे दिया हुआ है ना, तो DE/6 इक्वल टू 1/2 क्या होगा, डी का वैल्यू 3 हो जाएगा, बस यही समझना है, ओके। तो कौन सा होगा इसमें, 3 होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, द साइड ऑफ रोम्बस ई लेंथ इज, तुम आओ आओ आओ, वन मिनट थोड़ा सा सही बनाने, 1 मिनट रुक जाओ, इसका यूज करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, करो, ओके, वैसा करो इसमें, ओके, और ऊपर, बस, ओके, अब सही शेप में हुआ। ओके, अब इसे कैंसिल कर लो, दूसरा ले लो, तो हाँ, अब क्या कर रहा है, हाँ तो लिखो वहां पे, राइट करो, ओके, ओके, ऑप्शन है ना, वेरी गुड, सभी लोग समझ गए। यहां पे आपको क्या है,
16 और 12 गिवन है, तो डायगोनल है, तो डायगोनल को डायरेक्ट आप पाइथागोरस से यूज नहीं करोगे, फिगर बनाओगे तब जाके क्लियर होगा। बिना फिगर बनाए करोगे तो आप मिस्टेक कर सकते हो, बिना फिगर बनाए भी हो सकता है, हाफ कर दोगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको ये 90 होता है, तो इससे आपके क्या होगा, बेस और आपको परपेंडिकुलर फाइंड हो गया, हाइपोटेनियस निकाल देना है, तो सभी एक निकल गया तो सभी तो इक्वल होते हैं ना। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। नाउ द नेक्स्ट, corresponding sides of a two similar triangles are in the ratio of 2:3. If the area of a small triangle is 48 square centimeter, then the area of large triangle is. एक ही में मत लपेट दो सबको, इतना हड़बड़ी नहीं। ये क्या किए हो, इसको भी इरेज करो, मतलब ये मल्टीप्लाई सही है आपके अकॉर्डिंग, तो मतलब वो उसी वो स्टाइल नहीं होना चाहिए ना। ओके okay, for that's all today. Have a nice day. Thank you.